चलो गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से जुड़ जाइए। और आप सबों का फिर से लर्नर्स पॉइंट के इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग वन वर्ड के कुछ जो क्वेश्चन देख रहे थे, जो कि कुछ वर्ड्स देख रहे थे, जो वर्ड्स आपका स्पेशली रिलेटेड था और डिनोटिंग था किससे, किलिंग से। इसी किलिंग से जो रिलेटेड वर्ड्स था उसको हम लोग एक पार्ट पहले देख चुके हैं, बाकी जो अदर पार्ट था उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकेंगे। उसके बाद आज का पाठशाला जो हम लोग का है, आज का जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए फिर से एक बार गुड इवनिंग, और अब बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की पाठशाला, आज की क्लास। और आज हम लोग सीखेंगे वर्ड्स डिनोटिंग किलिंग। उन सारे वर्ड्स को आज सीखने वाले हैं जिन सारे वर्ड्स से आपके सामने में क्या दिखने वाला है, किलिंग का भाव दिखने वाला है, मार काट का भाव दिखने वाला है। लास्ट क्लास में भी हम लोग यही देखे थे कि उन सारे वर्ड्स जो आपको मार काट या फिर किलिंग या फिर मृत्यु से रिलेटेड था, उसके एक पार्ट्स में लगभग हम लोग 70 वर्ड्स को देख चुके थे। आज उससे आगे वाले वर्ड्स को हम लोग देखने वाले। और आज का जो पहला वर्ड आपके सामने वो है मॉर्च्यूरी। मॉर्च्यूरी क्या होता है? मॉर्च्यूरी क्या होता है? आप जो हिंदी लिखना चाहेंगे वो एक इसका लंबे से हिंदी लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट स्थान यदि हम लोग बोला जाए तो शब्द आप बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी में मत विश्वास कीजिए, आप उस मीनिंग को समझ लीजिए बस। तो मॉर्च्यूरी क्या होता है? प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। आप हॉस्पिटल जब जाते हैं आपको एक ऐसी जगह दिखता है जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, मृत जो शव होता है, शरीर होता है, उसको रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? पोस्टमार्टम के लिए। और पोस्टमार्टम क्या होता है? तो पोस्टमार्टम होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। जो डेड बॉडी होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको जांच और परखा जाता है कि आखिर इसका मृत्यु हुआ कैसे। क्या इसका मृत्यु जहर से हुआ, क्या इसका मृत्यु किसी मतलब फंदे से हुआ, मतलब लटक करके हुआ, इसका मृत्यु क्या एक्सीडेंट में हुआ, कोई इसे इंजेक्शन दे करके मार दिया। तो उन सारी चीजों का क्या किया जाता है, एक एग्जामिनेशन किया जाता है मेडिकल तरीके से, उसी को बोलते हैं हम लोग पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम करने के लिए जिस जगह पे शव को रखा जाता है, शरीर को रखा जाता है, डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसी जगह को बोलेंगे हम लोग मॉर्च्यूरी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मॉर्च्यूरी। ठीक है, स्पेलिंग भी लिख करके दिखाइए। यस, एक बार लिखिए। हाँ, या तो क्या हो गया? मॉर्च्यूरी। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद दूसरा हो गया मॉर्ग। मॉर्ग क्या होता है? प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब हॉस्पिटल में एक ऐसी भी जगह होता है जहां पे डेड बॉडीज को इसलिए भी रखा जाता है कि जिस परिवार का या जिसके घर का ये मतलब रिलेटिव का ये डेड बॉडी है, वो आकर के अपने इस डेड बॉडी को पहचान ले और अपना घर ले जाए, उसकी आगे वाली प्रोसेस को करने के लिए, उसको जलाना हो या गाड़ना हो, उन सारी चीजों के लिए मतलब वो ले जाए। तो एक ऐसा जगह पर रखा जाता है जहां पे घर वाले, उसके रिलेटिव्स आकर के उसको देखता है, उसको पहचानता है। तो उस पर्टिकुलर जगह को आप क्या बोलेंगे? मॉर्ग। क्या बोलेंगे? मॉर्ग। ठीक, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मॉर्च्यूरी और मॉर्ग में क्या डिफरेंस है। तो मॉर्च्यूरी में जहां पे पोस्टमार्टम करने के लिए रखा जाता है, और मॉर्ग में जहां पे आपको सिर्फ शव को रख दिया जाता है ताकि आकर के उसके परिवार वाले वहां पे उसको देख करके पहचान करके अपने घर ले जाए। उस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग? मॉर्ग। ठीक, चलिए उसके बाद जो आपके सामने हम पोस्टमार्टम बताए थे, तो पोस्टमार्टम का मतलब आप तो समझ लिए थे कि जब हम एक मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं एक डेड बॉडी को, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पोस्टमार्टम बोलेंगे। इसी का एक दूसरा वर्ड भी होता है जिसे बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब भी वही हुआ जो पोस्टमार्टम का हुआ। इसका मतलब यह है कि इसके प्रोसेस में हम लोग या फिर जो डॉक्टर लोग होते हैं वो शव का जांच करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका मृत्यु हुआ किस तरीके से। उसके बाद है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब उस जगह पे जहां पे, या बोल सकते हैं इसको कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान। तो ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, जहां पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, जहां पे डेड बॉडी का मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी चीज को आप क्या बोलेंगे? उस जगह को बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया को बोलेंगे सिमेट्री। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है कॉटेज। कॉटेज क्या होता है? फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। क्या होता है इसका मतलब? अंतिम
संस्कार की जो प्रोसेस होती है, अंतिम संस्कार करना। तो द फ्यूनरल प्रोसेसन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स। कंप्राइजिंग का मतलब शामिल होना होता है, और मॉर्नर्स का मतलब होता है कि देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उसको जलाने या गाड़ने के लिए लेकर के जाता है, तो उस वक्त बहुत सारे लोग उसके साथ भी चल रहा होता है। तो जो लोग मातम मनाते हैं उसके साथ में चलते हैं, उन सारे लोगों को आप क्या बोलेंगे? मॉर्नर्स। क्या बोलेंगे? मॉर्नर्स। हाँ, जो जीवित है, मरा हुआ व्यक्ति नहीं, जो जीवित है, जो उसके साथ चलता है, उस शव के साथ चलता है कि जहां तक उसको गाड़ा जाएगा, जहां पे उसको जलाएगा, वहां तक लोग चलते हैं ना, तो उन सारे लोगों को क्या बोलेंगे? मॉर्नर्स। और जब ये बहुत अच्छे खासे नंबर में एक साथ प्रोसेसन में उस बोल सकते हैं कि उस प्रोसेस में या फिर उस तरीके में शामिल होता है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग कॉटेज। उसके बाद है क्रीमेशन। क्रीमेशन का मतलब क्या होता है? क्रीमेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल, वही अंतिम संस्कार, राइट्स आर परफॉर्म ग्राउंड और क्रीमेटोरियम। मतलब उस जगह पे जहां पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, यहां पे जलाने से भी है, ठीक है, और इस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रीमेशन। क्या क्रीमेशन और सिमेट्री दोनों का मतलब सेम? यस, लगभग दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहां पे आपका जलाते भी हैं, और जलाते के साथ साथ इसके ऊपर हम लोग एक टॉम्ब के आकार का, जिसे आप क्या बोल सकते हैं? जिसे आप क्या बोलते हैं? टॉम्ब के आकार का जो होता है ना, कब्र, ठीक है, उस कब्र को भी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। उस कब्र का एक बॉक्स के रूप में सीमेंट का बना दिया था, उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे जगहों पे हम लोग क्या करते हैं? उसका लास्ट फ्यूनरल कर देते हैं, उसको जला देते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी चीजें नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसी चीजें उसमें नहीं दिखेगा। अब आगे देखते हैं आप, नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने है वो है एलिजी। एलिजी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाए और उसके शोक में, उसके पश्चाताप में लोग कोई एक पोएम के जैसा लिख दे, कोई एक मतलब छोटे से सॉन्ग जैसा लिख दे, उसको पढ़ने से ऐसा फील होगा कि यस, वो जो व्यक्ति था उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बेचारा अब नहीं रहा। तो उस वाले सॉन्ग को, उस वाले एलिजी को, या फिर उस वाले मॉर्नफुल सॉन्ग को, दुखदायी गीत को आप क्या बोलेंगे? एलिजी। अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन का मतलब पश्चाताप में, हम उसको बोलते हैं ना कि उसके यादगार में, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर, जिससे उसके चीजों को हम लोग आगे समय के लिए मतलब बहुत ही प्यार तरीके से समझ सके, वो हमको एडमायर कर सके, उसकी चीजों को हम फील कर सके। तो उस तरह के जो एक पोएम होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिजी। फिर है एपिटैफ। एपिटैफ क्या होता है? कि जो व्यक्ति को गाड़ दिया जाता है, मृत्यु व्यक्ति को, तो उसके ऊपर एक इस तरह से कब्रगाह बना दिया जाता है, जिसे आप बोल सकते हैं ना कि सीमेंट का या फिर ऐसे मिट्टी का ढेर तैयार कर दिया जाता है, और उसके ऊपर यदि वो सीमेंट का बढ़िया से कंक्रीट से बनाया हुआ है, उसके ऊपर कुछ वर्ड्स को लिख दिया जाता है, उसके यादगार पलों को सहेज करके। मान लीजिए जैसे आप महात्मा गांधी को देखिए, तो महात्मा गांधी का ये था कि हे राम, ऐसा उसका एक बोलने का हमेशा एक वर्ड था, तो उसके उस चीज पे हे राम लिख दिया, और ये हे राम जैसे लिख दिया, इसका मतलब क्या था कि वो व्यक्ति इस वर्ड को हमेशा बोला करता था। वो वर्ड, वो जो व्यक्ति है उसके लिए वर्ड हमेशा के लिए यादगार वर्ड था, और इसी को वहां पे उकेर दिया गया। तो ऐसे ही वर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? एपिटाफ। ऐसे ही कुछ वर्ड आपके सामने जब भी किसी के उस तरह के चीजों के ऊपर उकेरा दिखे, ठीक है, उस तरह के ग्रेव के ऊपर आपको दिखे उकेरा हुआ, लिखा हुआ, तो उसी वर्ड, उसी लाइन को क्या बोलेंगे? एपिटाफ। यहाँ पे वर्ड के साथ साथ आपका एक अच्छा खासा लंबा एक पोएम भी उकेर सकता है, कोई मतलब नहीं, कुछ भी लिख दे, तो उसे आप क्या बोल देंगे? एक एपिटैफ। तो एपिटैफ का मतलब हो गया वर्ड्स। इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब उकेरा, ठीक है, उकेरा हुआ। इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, उस ग्रेव के ऊपर, इन द मेमोरी ऑफ द वन बरीड, जिसको जलाया गया या जिसको गाड़ा गया है, उसके पलों को याद करते हुए, उसकी चीजों को लर्न करते हुए जो चीज उकेर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एपिटैफ। उसके बाद है फंगिसाइड। फंगिसाइड क्या होता है? फंगिसाइड वो चीज होता है जिससे हम लोग फंगस को, फंगी को, जो आपके घर में काई वगैरह या फिर आपके घर में जो
कवक वगैरह लग जाता है ना आपके ब्रेड में, आपके बहुत सारे दाने वगैरह में, तो उन सारी चीजों को हटाने के लिए जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं उस चीज को आप क्या बोलेंगे, फंगिसाइड। आप दुकान जाते हैं, खास करके बीज वाले दुकान या फिर ऐसे जगहों पे, तो वहां पे आपको फंगिसाइड दिख जाएगा कि ये फंगिसाइड लीजिए, आपका जो सीड है उसमें फंगस नहीं आएगा, उसमें आपका कवक नहीं आएगा। तो उस तरह की चीज को आप क्या बोलेंगे, फंगिसाइड। उसके बाद है फ्रेटरीसाइड। फ्रेटरीसाइड का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भाई की हत्या कर दे, यानी किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जब अपने भाई की कोई व्यक्ति हत्या कर दे, तो उस तरीके की चीज को, उस तरीके की हत्या को आप क्या बोलेंगे, फ्रेटरीसाइड। भाई के हत्या को फ्रेटरीसाइड। ठीक है। जीनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ रेस। जब कोई एक जाति की, कोई एक किस्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी के लोगों को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दिया जाता है, तो उस तरीके के नरसंहार को, उस तरीके के मौत को मारने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोसाइड। ऐसे ही एक वर्ड आपको हम बताए थे पीछे वाले क्लास में, आप उसे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आखिर ऐसा कौन सा वर्ड था जो जीनोसाइड का ही सेंस देता था। पीछे वाले वर्ड में बताए हैं कि जब कोई एक खास जगह के लोगों को, खास पर्टिकुलर कास्ट या मतलब पर्टिकुलर किस्म के, पर्टिकुलर रेस के लोगों को मार दिया जाता है, तो उसके लिए एक अलग वर्ड हम लोग सीखे थे। तो उस वर्ड का आपको कमेंट में मतलब पिन करना है, उसको लिखना है, टाइप करना है। और जीनोसाइड का मतलब यहाँ पे किलिंग ऑफ अ रेस, किसी खास जाति या किसी खास किस्म के लोगों को मारना क्या कहलाएगा, जीनोसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है कि किलिंग ऑफ अ मैन और वुमन। जब आप कोई व्यक्ति, या मतलब वो हो सकता है कि पुरुष हो सकती है कि महिला हो, उसकी हत्या करते, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। ठीक है। होमिसाइड जब बोलेंगे हम लोग कि एक मैन या एक वुमन का हत्या कर दिया जाए, उसे क्या बोलेंगे, होमिसाइड। वीडीसाइड का क्या होता है, मतलब वो चीज या फिर वैसे तरह की चीज जिसे हम लोग वीड्स को मारते हैं, वीड्स को खत्म करते हैं। और वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार मतलब आप जान ही रहे होंगे ना, खरपतवार का मतलब क्या हो गया, खरपतवार का मतलब हो गया कि जब आप खेती लगाते हैं, तो लगाए हैं मिर्ची का पौधा, साथ में घास का पौधा भी क्या होता है वहां पे जन्म मतलब उग जाता है, तो उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, उस तरह के उगने वाले चीजों को बोलते हैं खरपतवार। और उसी का मतलब खात्मा करने वाली चीज को, या खत्म कर सकने वाली चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वीडीसाइड। ठीक है। एक सब्सटेंस होता है, एक पाउडर के जैसा होगा, लिक्विड के जैसा होगा, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन जिससे आपका क्या मर जाए, वीड्स मर जाए, खरपतवार मर जाए, अनवांटेड जो घास फूस होता है ना वो मर जाए आपके खेती में, उसी को आप बोलेंगे वीडीसाइड। नेक्स्ट आपके सामने है सिबलीसाइड। सिबलीसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ सिबलिंग। और सिबलिंग का मतलब भाई बहन। देखिए पीछे सिर्फ भाई था, यहाँ पे भाई बहन कजन कुछ भी हो सकता है। यदि उन सारे लोगों का हत्या कर दिया जाए, या फिर मारने की जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस, उसी तरह की हत्या को क्या बोलेंगे, सिबलीसाइड। ठीक है। उसी तरह के प्रोसेस, उसी तरह की हत्या को क्या बोलेंगे आप, सिबलीसाइड। ठीक है। उसके बाद हो गया सिल्वीसाइड। सिल्वीसाइड, सिल्वी का मतलब होता है ट्री। तो वैसी चीजें जिससे आपके पेड़ को नुकसान हो जाए, पेड़ मर जाए, तो उस तरह की चीज, उस तरह के सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे, सिल्वीसाइड। जिससे क्या मर जाए, ट्री। तो सिल्वी का मतलब होता है पेड़ पौधा और इस तरह की चीजों को मार सकने वाले सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे, मार सकने वाले उस तरह के पदार्थ को आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, सिल्वीसाइड। उसके बाद है सोरोरीसाइड। सोरोरी का मतलब होता है सिस्टर, बहन। जब बहन की हत्या कर दे, बहन की हत्या वाले प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, सोरोरीसाइड। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। जब कोई व्यक्ति अपनी बहन की हत्या कर दे, अपने सिस्टर की हत्या कर दे, काफी गंदी बात है, फिर भी लोग ऐसे कर देते हैं, और वैसी तरह की हत्या को क्या बोलेंगे आप, सोरोरीसाइड। उसके बाद है जब कोई व्यक्ति अपना खुद का, वन सेल्फ का मतलब खुद की हत्या कर ले, तो वैसे चीजों को आप बोलेंगे सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपना खुद का हत्या कर ले, खुद को मार ले, उसी को बोलेंगे हम लोग सुसाइड। अरबीसाइड का मतलब जब हम लोग एक सिटी को ही डिस्ट्रक्ट कर दे, पूरे सिटी को ही तबाह कर दे, उसी पूरे सिटी को मतलब कंप्लीटली खत्म कर दें, वहां पे रह रहे लोग भी खत्म हो जाए,
तो उसे क्या बोलेंगे? अरबी साइड। क्या बोलेंगे? अरबी साइड। अर्बन से बना है वर्ड, और अर्बन का मतलब होता है सिटी, और वहीं से आया है अर्ब। अर्ब का मतलब हो गया सिटी, और सिटी के डिस्ट्रक्शन, क्योंकि साइड, साइड जो एक वर्ड यहाँ पे सब में आप देख रहे हैं, साइड का मतलब होता है किलिंग। जब भी आपको कहीं पर भी साइड लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब हो गया किलिंग करना, इसका मतलब हो गया उसे डिस्ट्रक्ट करना, उसको खत्म कर देना। तो खत्म कर देने वाले वर्ड को हम लोग एक छोटे से सफिक्स के रूप में क्या देखते हैं? सफिक्स के रूप में क्या देखते हैं? साइड। जब भी जहां पर भी आपको साइड लिखा हुआ दिख जाए, दैट मींस की किलिंग करना, मार देना, डिस्ट्रक्ट करना, तबाह कर देना, खत्म कर देना, उस तरह का सेंस देगा। तो यहाँ पे साइड का मतलब हो गया डिस्ट्रक्शन, और अरबी का मतलब हो गया सिटी। तो सिटी का डिस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे? अरबी साइड। अभी बताइए कि कौन से देश में अरबी साइड वाला काम चल रहा है, मतलब काम क्या बोल सकते हैं, उस तरह का अभी वहां पे एक तबाही चल रहा है, कौन से देश में चल रहा है, और कौन ऐसा देश है जो उसको ऐसा कर रहा है? तो आप बोलेंगे यूक्रेन। यूक्रेन में जो है वहां पे वो अच्छे अच्छे खासे जो सिटी है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जा रहा है, वहां पे खत्म कर दिया जा रहा है रूस के द्वारा। तो उस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अरबी साइड। उगजोरी साइड का मतलब क्या होता है? उगजोरी साइड का मतलब होता है कि जब हम मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर दे, तो उस तरह के प्रोसेस, उस तरह के किलिंग को क्या बोलेंगे? उगजोरी साइड। उगजोरियस हम पीछे बता दें कि वैसे व्यक्ति जो अपने पत्नी को लेकर के काफी ज्यादा केयरिंग हो, काफी ज्यादा उसको लेकर के ध्यान रखता हो, तो वह मतलब उसकी तरफ ज्यादा डिवोटेड हो, बहुत ज्यादा उसकी तरफ लगाव रखता हो, तो उसे बोल रहे थे हम लोग उगजोरियस। तो वहां पे उगजो का मतलब क्या था? वाइफ से। इसका मतलब क्या था? वाइफ से। तो यहां पर भी इसका मतलब हुआ वाइफ, और साइड का मतलब किलिंग। तो जब हम लोग वाइफ की किलिंग को लेकर के पढ़ेंगे तो उसे बोलेंगे उगजोरी साइड। जहां पर भी आप किसी व्यक्ति के द्वारा खुद के पत्नी की हत्या को देखते हैं, तो उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे आप? उगजोरी साइड। उसके बाद है वल्पी। वल्प का मतलब होता है फॉक्स। वल्पी, वल्पी का मतलब हो गया फॉक्स, और साइड का मतलब किलिंग। जब आप फॉक्स की किलिंग करते हैं, दैट मींस वल्पी साइड। क्या हो जाएगा? वल्पी साइड। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक देखे कितने वर्ड्स? पहला देखे यहाँ पे मॉर्चुरी, मॉर्ग, पोस्टमार्टम, सिमेट्री, कॉर्टेज, क्रीमेशन, उसके बाद एलिजी, एपिटैफ, फंगिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, जीनोसाइड, होमिसाइड, वीडिसाइड और सिबिलिसाइड, सिल्वीसाइड, सोरोरिसाइड, सुसाइड, अरबीसाइड, उगजोरिसाइड, वल्पीसाइड, और अब देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट रेटिसाइड। रेटिसाइड का मतलब होता है रेट। यहां पे भी देखिए रेट लिखा हुआ, और इसका मतलब ही होता है रेट्स, चूहे। जब आप चूहे के को मारने वाले सब्सटेंस खरीदते हैं, वैसे पदार्थ खरीदते हैं, तो उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे आप? रेटिसाइड। क्योंकि साइड का मतलब हो गया मारना, दैट इज रेटिसाइड का मतलब चूहे को मारने वाली चीज। सो रेटिसाइड का मतलब क्या हो गया? रेटिसाइड का मतलब हो गया कि वो सब्सटेंस जिससे हम लोग चूहों का खात्मा कर दे, चूहों का खलास, ठीक है, चूहों को खलास कर दे, तो उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? रेटिसाइड। ठीक है, चलिए उसके बाद है रेजिसाइड। रेजी का मतलब होता है मोनार्क। रेजी का मतलब होता है बोल सकते हैं कि राजा, ठीक है, शासक। क्या बोलेंगे उसे? शासक। तो शासक की हत्या, उसे अब क्या बोलेंगे? रेजिसाइड। रेजी का मतलब हो गया मोनार्क, और साइड का मतलब हो गया किलिंग। तो शासक की किलिंग को क्या बोलेंगे? शासक की किलिंग को बोलेंगे आप रेजिसाइड। उसके बाद रोडेंट। रोडेंट का मतलब होता है वो चीज जो आपके कपड़ों को कुतर दे, वो उस तरह के जीव
जो हमेशा कुतरने की कोशिश करे, कुतर कुतर के खाने का अपना हैबिट रखता है। जैसे जैसे आप बोलेंगे ना गिलहरी, आप जैसे बोलेंगे चूहा, खरगोश, ठीक है, इस तरह की जो चीज होता है उसे आप बोलते हैं रोडेंट्स। क्या बोलेंगे इसे? रोडेंट्स। क्योंकि इसका काम क्या होता है? कुतर करके खाने का। तो वैसे कुतर करके खाने वाले चीजों को, जीवों को क्या बोलेंगे आप? रोडेंट्स। तो रोडेंट मतलब इस तरह के जीव, और इसके साइड मतलब इसकी किलिंग, इसी को क्या बोलेंगे? रोडेंट साइड, रोडेंटिसाइड। क्या बोलेंगे इसे? रोडेंटिसाइड। उसके बाद है सेनीसाइड। सेनीसाइड का मतलब हो गया ओल्ड मैन। देखिए यहां पे सेनी, सेनी जो वर्ड आता है, आपको इस तरह के प्रीफिक्स को कहां पे देखेंगे? जहां पे सेंस आपको दिखाएगा जो बूढ़े हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, वैसी चीजों को। तो सेनी का मतलब ओल्ड मैन और साइड का मतलब किलिंग। तो ओल्ड मैन के किलिंग को क्या बोलेंगे? सेनीसाइड, सेनीसाइड। उसके बाद सरपेंटीसाइड। सरपेंट का मतलब हम बताए थे ना लास्ट क्लास में, सरपेंट। सरपेंट का मतलब होता है स्नेक, या फिर वो जीव जो इस तरीके से सांप के जैसे लंबे हो, रेंग करके चलता हो, थोड़ा सा विसेला भी हो, तो उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे आप? सरपेंट। तो सरपेंट का मतलब हो गया स्नेक, और स्नेक के किलिंग, क्योंकि साइड, साइड का मतलब किलिंग होता है, तो स्नेक की किलिंग को क्या बोलेंगे? सरपेंटीसाइड। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, संतान, जिसे बोलते हैं ना संतान, जो आपके मतलब आने वाले जनरेशन का मतलब जो आने वाले जनरेशन होता है उसी को बोलते हैं आप संतान। तो उस तरह की चीजों को, ऑफस्प्रिंग यानी संतान की हत्या को आप क्या बोलेंगे? प्रोलीसाइड। क्या बोलेंगे? प्रोलीसाइड। उसके बाद होता है पेस्टिसाइड। पेस्टी का मतलब होता है जब आप पेस्ट को खत्म कर दे। पेस्ट का मतलब हो गया ना थोड़े थोड़े जो, जिसे बोलेंगे आप कीट पतंग, कीट पतंग। देखिए कुछ इंसेक्ट होता है जो उड़ने का काम करता है, उसके पंख होते हैं। जैसे आप अपने घर में भी देखते होंगे ना, छोटे छोटे पंख वाले कीटाणु उड़ उड़ करके आपके घर में आ जाता है, तो उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे आप? पेस्ट। और इसके किलिंग को आप क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड। क्या बोलेंगे इसे? पेस्टिसाइड। अब है पेरेंटिसाइड। पेरेंटी बना है पेरेंट से, और पेरेंट मतलब आप जानते हैं अभिभावक। क्या होता है? अभिभावक। और अभिभावक जनरली कौन होते हैं? मम्मी पापा। उसके किलिंग को आप क्या बोलेंगे? पेरेंटिसाइड। जो व्यक्ति अपने ही पेरेंट्स के किल मतलब पेरेंट्स को किल कर दे, हत्या कर दे, तो उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे? पेरेंटिसाइड। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स की हत्या, दैट इज कॉल्ड पेरेंटिसाइड। उसके बाद है पैरिसाइड। देखिए यहां पर भी आपके पेरेंट्स और पेरेंट्स लाइक रिलेटिव, ऐसे रिलेटिव भी होता है ना जो पेरेंट्स का काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा नहीं होते, लेकिन उसके पेरेंट्स के रूप में उसके रिलेटिव काम कर रहा होता है, उसके रिलेटिव उसके सारी चीजों को ध्यान रखता है। तो उस तरह के रिलेटिव्स की भी हत्या कोई कर दे तो उसे आप क्या बोलेंगे? पैरिसाइड। पैरिसाइड का एरिया थोड़ा बड़ा हो गया, पेरेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के जैसे रिलेटिव्स की भी हत्या को क्या बोलेंगे? पैरिसाइड। लेकिन पेरेंटिसाइड का मतलब सिर्फ पेरेंट्स, अभिभावक की हत्या को ही क्या बोलेंगे? पेरेंटिसाइड। तो दोनों में एक स्लाइड डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ पेरेंट आ रहा है और इसमें पेरेंट के साथ साथ रिलेटिव्स भी आ जा रहे हैं, जो पेरेंट्स के रूप में आपके सामने काम अन्य आपका ख्याल रखते हैं, उसे रिलेटिव्स को क्या बोलेंगे आप? पेरेंट के रूप में काम कर रहा है। और उस तरह की चीजों को यदि हत्या कर दिया जाए तो क्या बोला जाता है? पैरिसाइड। उसके बाद है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड स्पेशली किससे रिलेटेड होता है? फादर से, क्योंकि पैट्री का मतलब होता है पैट्रियार्क। आप सुने होंगे कि जहां पे पिता या फिर पिता वाला जो वंशज चला रहा है उसी का सत्ता रहता है, उसी तरह के लोगों का वहां पे डोमिनियन रहता है कि जो पिता रहेगा वही घर चलाएगा, वही मालिक होगा, तो पैट्रियार्क उसे बोलते हैं। यहाँ पे पैट्री का मतलब हो गया फादर, और फादर के साइड यानी किलिंग, तो जो व्यक्ति अपने पिताजी का यानी अपने फादर की हत्या करते, दैट इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। उसके बाद है ल्यूपिसाइड। ल्यूपी का मतलब होता है उल्फ, भेड़िया, और भेड़िया की कोई हत्या कर दे, भेड़िया की हत्या क्या, भेड़िया को कोई मार दे, किलिंग कर दे, उसका हत्या यहाँ पे नहीं किलिंग हो जाएगा, और वैसे किलिंग को क्या बोलेंगे? वैसे मारने वाली चीज को क्या बोलेंगे? ल्यूपिसाइड। उसके बाद है मैरिटीसाइड। मैरिटी, मैरिटी बनता है वर्ड किसका? हस्बैंड का। हस्बैंड का वर्ड बना मैरिटी, तो मैरिटी हस्बैंड।
और हस्बैंड की साइड यानी हस्बैंड की किलिंग को क्या बोलेंगे, मैरिटीसाइड। तो ऐसी भी वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड की किलिंग को भी अच्छे खासे से निभा सकती है, कर सकती है, तो वैसे किलिंग को क्या बोलेंगे, मैरिटीसाइड। और उसके बाद है मैट्रीसाइड। यहां पे देखिए मैट्री, इसमें मैरिटी RITI, इसमें है MATRI। यहां पे मैट्री का मतलब होता है मदर। तो मदर की हत्या को क्या बोलेंगे आप, मां की हत्या को क्या बोलेंगे आप, मैट्रीसाइड। मां की हत्या को बोलेंगे मैट्रीसाइड। उसके बाद है मेंटीसाइड। जब आपकी मेंटेलिटी या आपके मेंटल पे परेशानी बढ़ जाए, आपका मेंटल लगे कि मतलब आपका दिमाग जो है दिमाग जैसा ना होकर के खोखला हो जाए, मतलब दिमाग खत्म हो जाए, ऐसे भी लोगों का हो जाता है, बहुत सारे लोगों का। तो वहां पे वो क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण अपने माइंड का रिडक्शन कर लेता है, मतलब रिडक्शन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वैसे चीजों को क्या बोलेंगे, मेंटीसाइड। मतलब अपने मेंटल को मार लेना या अपने मेंटल की केयर ना करना, वो खत्म हो जाना, पागल हो जाना, दैट इज कॉल्ड मेंटीसाइड। उसके बाद है कि जब आप अपने एक फ्रेंड की किलर को देखते हैं तो उसे बोलेंगे एमीसाइड, क्योंकि एमी जो वर्ड बना है इसका मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, एमिएबल, एमिकेबल, ये वर्ड आपको बता चुके हैं। जब भी एमी का मतलब आपको दिखे, एमी एज अ प्रीफिक्स AMI, इसका मतलब आपको क्या रखना है वर्ड दिमाग में, फ्रेंड। तो जो फ्रेंड के किलर को आप देखते हैं, उसके हत्या करने वाले चीजों को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एमीसाइड। उसके बाद है बर्ड्स। बर्ड्स का जो प्रीफिक्स देखा जाए, उसका एक जो रूट वर्ड देखा जाए, उसे बोलते हैं हम लोग एवी। और एवी के साइड, एवी यानी पंछी की किलिंग को क्या बोलेंगे आप, एवीसाइड। किलिंग्स ऑफ बर्ड दैट इज कॉल्ड एवीसाइड। पंछियों की हत्या, पंछियों को मारना, पंछियों को मारने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एवीसाइड। ठीक है। उसके बाद है बायो। बायो का मतलब होता है जो चीज जीवित हो, लिविंग मटेरियल। ठीक है, लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग के हत्या, चाहे लिविंग बीइंग में कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी तरह का इंसेक्ट, कोई भी तरह का लिविंग चीज आ जाए। पानी में भी कुछ जैसे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उसकी हत्या को आप एक साथ में क्या बोलेंगे, बायोसाइड। उसके बाद है फेलिसाइड। फेलिसाइड का मतलब कैट। फेली जो वर्ड बना वो बना कैट के लिए, और कैट के साइड मतलब हत्या, किलिंग ऑफ कैट, दैट इज कॉल्ड फेलिसाइड। फेलिसाइड। उसके बाद है फेमिसाइड। फेमिसाइड, फेमी का मतलब फीमेल से, दैट मीन्स वुमन, और वुमन के साइड, वुमन के किलिंग को क्या बोलेंगे, फेमिसाइड। फेमी कहां से बना है वर्ड, फीमेल से। और जब भी देखिए फेम, फेम का मतलब ही होता है क्या, महिला, वुमन, और वुमन की साइड को क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ वुमन को क्या बोलेंगे, फेमिसाइड। फिर एक किलिंग ऑफ फेटस। फेटस को फोइटस भी बोलते हैं हम लोग, और फोइटस को आप दूसरे वर्ड में भ्रूण बोलते हैं ना। और उस तरह के चीजों का यदि कोई हत्या कर दे, उसको मार दे, उसको बर्बाद कर दे, तो उसे बोलेंगे फेटिसाइड या फोएटिसाइड भी। इसको आप कहीं कहीं लिखे हुए देखेंगे। दोनों का मतलब सेम है, फेटस और फोएटस दोनों का सेम हिंदी होगा, सेम मीनिंग होगा। उसी तरह से फेटिसाइड और फोएटिसाइड दोनों का सेम मतलब होगा कि जब आप कोई एक फेटस या कोई एक फोएटस को मार देते हैं, उसकी किलिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फेटिसाइड। उसके बाद है बोविसाइड। बोवाइन से बना है, और बोवाइन का मतलब होता है कैटल, और खास करके वो कैटल जिसका आप घरेलू यूज करते हैं, घर में उसको आप उपयोग में लाते हैं। इससे आप दूध, ठीक है, इससे आप दूध हो गया, इसके मांस हो गया, या फिर अलग अलग तरह के आप मटेरियल इससे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, इसको आप यूज करते हैं। और इस तरीके के यूज में आने वाले जो जानवर होता है, पालतू जानवर होता है, उसी को आप क्या बोलेंगे, केटल बोलेंगे। इसके अंदर काव भी आ जाती है, इसके अंदर आपका बफेलो भी आ जाता है, और इसके साथ आपका और भी जो छोटे जानवर होते हैं, बकरी भी आ जाएगी, भेड़ भी आ जाएगा। और इन सारी चीजों का स्लॉटर कर दिया जाए, उसकी गला काट के हत्या कर दिया जाए, क्योंकि स्लॉटर के पीछे मीनिंग भी बताए थे हम। और उस तरह के आप किलिंग को, उस तरह के किल्स को आप क्या बोलेंगे, बोविसाइड। या फिर ऐसे काम करने वाले लोगों को भी बोविसाइड भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग कितने, बोविसाइड, फेटिसाइड, फेमिसाइड, फेलिसाइड, बायोसाइड, एविसाइड, एमिसाइड, और मेंटीसाइड, मैट्रीसाइड, मैरिटीसाइड, ल्यूपिसाइड,
पैट्रीसाइड, पैरीसाइड, पैरेंटीसाइड और रेटिसाइड, रेजिसाइड, रोडेंटिसाइड, सेनिसाइड, सरपेंटिसाइड, प्रोलिसाइड और पेस्टिसाइड के साथ साथ और भी इधर हम लोग बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं। सारे वर्ड्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देख पा रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक आप साइड वाले यानी किलिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर पाएंगे। और इस तरीके से हम लोग साइड वाले बहुत सारे वर्ड्स देखे, और भी कुछ छोटे मोटे वर्ड्स हैं तो उसको हम आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो वोकैब का सेशन है कंटिन्यू रहेगा, लगातार रहेगा, आपके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं और इसको लंबे समय तक जारी रखेंगे। तो इसको हम लोग बहुत जो वर्ड छूटा हुआ आने वाले दिनों में उसको कवर भी कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपने सेहत का ख्याल रखें, आप अपने पढ़ाई को और ज्यादा तंदुरुस्त रखें, मतलब उसको और भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करें, बेहतर करने की कोशिश करें। आपको अपने एक सीट का क्या करना है, मतलब उसके ऊपर कब्जा कर लेना है। बस इन सारी चीजों का आप ख्याल रखना है। तब तक के लिए आप इन सारी चीजों को रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए बाय।